आप सबको नमस्ते। पिछली बार हमने संस्कारों के ऊपर जानने की कोशिश की। संस्कार क्या है, कैसे हमारे लाइफ में वो इम्पैक्ट डालता है, उसका क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है और वो संस्कार जब हम रिलीजियस राइट्स के रूप में, कर्मकांड के रूप में अपनाते हैं तो उसका क्या-क्या रिजल्ट्स होते हैं और क्यों हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लाइफ के हर स्टेज को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्रॉपर तरीका अपनाया, जिसे हम षोडश संस्कार या 16 संस्कार कहते हैं। उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल है उसके साइक पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन चीजों पर हमने डिस्कशन किया। लास्ट टाइम हमने ये भी जाना जो 16 संस्कार हैं लाइफ के अलग-अलग स्टेज को सेलिब्रेट करने का, उसमें जो जन्म से पहले जो 3 संस्कार हैं, प्री नैटल सेरेमनी या प्रसव से पहले जो संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, उन 3 संस्कारों के बारे में जाना। आज जो हम जानेंगे जन्म के बाद, जब बच्चा का जन्म हो गया, उसके बाद से बच्चे के जीवन में जो सेलिब्रेशंस हम करते हैं 5 साल तक। अच्छा, ये बच्चे के जन्म होने से 5 साल के एज तक हम 6 संस्कार करते हैं। वैसे साइकोलॉजिस्ट लोगों का मानना है, जो मनोविज्ञानी है, उनका मानना है कि एक व्यक्ति का बचपन में 5-6 साल तक के एज तक जो कुछ भी पेरेंट्स उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके अंदर संस्कार डालते हैं, जो कुछ बच्चा सीखता है किसी भी तरीके से, वो पूरे जीवन भर के लिए उसकी पर्सनालिटी का वो जमा पूंजी बन जाता है, वो उसका कैपिटल बन जाता है, जिसके बेस पर उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी मॉडिफाइड हो जाता है। वो 5 साल बहुत क्रूशियल होता है बचपन का, पैदा होने से लेकर 5-6 साल तक। बच्चा बहुत कुछ सीखता है, पूरा कोरा कागज होता है, क्लीन स्लेट होता है। और जो भी माँ-बाप उसको सिखाते हैं या नहीं भी सिखाते हैं, वो देखता है, वो सब इनकलकेट होता जाता है उसके अंदर, वो इनटेक होता जाता है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जितने 16 संस्कार में से 3 तो जन्म से पहले गर्भ में होते हुए माँ-बाप के लिए और 6 संस्कार 5 साल तक एज तक प्रिस्क्राइब किया। वो कौन से 6 संस्कार है? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन और कर्णवेद। इन 6 संस्कारों की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहला हम लेंगे जात कर्म संस्कार। जात कर्म मतलब बच्चा पैदा होते ही जो संस्कार किया जाता है, उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। जब नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी घर में आता है, तो पिता उसका स्वागत करता है। वो माँ के द्वारा आता है, माँ के पास तो ऑलरेडी 8-9 महीने 10 महीने में था। और बच्चा जब पैदा होता है, प्राचीन काल में सूती का गृह होता था, प्रसव गृह। पहले इतने हॉस्पिटल्स तो नहीं होते थे कि बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो, तो घरों में एक पर्टिकुलर जो रूम है, वो ऐसा रूम तैयार किया जाता था जो आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब्ड है। उसमें ओपननेस भी हो, थोड़ा बाहर का हवा आने जाने का रास्ता भी हो, थोड़ा प्राइवेट भी हो, उसकी क्या क्या सफाई के लिए क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसी घर में बच्चा पैदा होता है। पिता का उस बच्चे को इस दुनिया में, अपने दुनिया में स्वागत करने का नाम जात कर्म संस्कार है। और न केवल इतना, वो पिता या फादर जब उस बच्चे का मुंह देखता है, तो उस मुंह को देखने के बाद उसका पितृ ऋण चुक जाता है। जो 3 नेचुरल ऋण है मनुष्य के जीवन में, उसमें एक है पितृ ऋण, माँ बाप के प्रति जो उसका ऋण है, उस ऋण का बहुत बड़ा हिस्सा चुक जाता है जो बच्चा पैदा करता है और बच्चे को देखता है कि ये मेरा संतान है। मतलब फैमिली जो लिनेज है, जो सूत्र है, प्रजातंतु, जो तैत्तिरीय उपनिषद में आपने सुना, उस प्रजातंतु को उसने तोड़ा नहीं, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प किया। और अपने पूर्वजों के प्रति भी वो कृतज्ञ होता है उस समय
अलग अलग धर्मशास्त्रों में इसकी टाइमिंग अलग अलग है। मनुस्मृति कहता है प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जातकर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधुसर्पिशाम। बच्चे की जो अम्बिलिकल कर्ड है, जो नाभि तंतु है, उस नाभि तंतु को काटने से पहले, मतलब माँ और बच्चा अभी भी कंजाइंड है, कनेक्टेड है, तभी जात कर्म संस्कार करने का विधान मनुस्मृति प्रिस्क्राइब करता है। संस्कारों के बारे में अलग अलग धर्मशास्त्र अलग अलग रिकमेंड करते हैं। आप कहेंगे अलग अलग क्यों करते हैं, फिर हम किसका माने? क्योंकि शास्त्र जो रिकमेंड करते हैं वो प्रैक्टिकलिटी को देखकर करते हैं। आपके लिए कौन सा सहूलियत है, कौन सा कन्वीनियंट है, उसके हिसाब से। जब हम ब्लाइंडली करने लगते हैं तो फिर हम रिजिड हो जाते हैं। और हमारे शास्त्र बड़े ओपन थे, उनको पता था इसके करने के पीछे कारण क्या है, सो बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं दिखाते थे। जातकर्म संस्कार बच्चे के दुनिया में आने के बाद ये पहला संस्कार उसके साथ हो रहा है, जहां पिता माता प्रसन्न है, और पिता स्पेशली क्योंकि वो पहली बार देख रहा है बच्चे को, उसको स्वागत कर रहा है। जो जातकर्म संस्कार में जो रिचुअल्स होते हैं उसमें 3 रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कार्य होता है जातकर्म संस्कार में मेधा जनन। मेधा जनन मतलब पिता प्रार्थना करता है मंत्रों के द्वारा कि शिशु में, ये जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसका इंटेलेक्ट या विजडम है वो ग्रोथ करे। तो उसमें जो रिचुअल्स में जो मंत्र पढ़ा जाता है, मेधाम ते देव सविता, मेधाम देवी सरस्वती, मेधाम ते अश्विनव देवा वाधत्ताम पुष्कर स्रजौ। अश्वलेन गृहसूत्र का है। पिता प्रार्थना करता है मंत्रों के द्वारा, परमात्मा तुम्हारे ऊपर मेधा वर्षण करें, दुनिया में जहां जहां जिसके पास भी मेधा है, विजडम है, वो विजडम तुम्हें मिले, मतलब तुम एक वाइज पर्सन बन के निकलो, ए पर्सन विथ प्रॉपर इंटेलेक्ट बन के निकलो। और ऐसे मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाती है। गायत्री मंत्र का भी कान में जो सुनाया जाता है बच्चे के, वो गायत्री मंत्र भी मेधा या बुद्धि या इंटेलेक्ट की ही प्रार्थना की जाती है। और एक जो प्रार्थना की जाती है पिता के द्वारा, यह है आयुष्य की प्रार्थना। आयुष्य समझते हैं, लंबा जीने की, लॉन्ग लाइफ की प्रार्थना की जाती है। तो पिता उसके कान में, शिशु के कान में गुनगुनाता है, और गुनगुनाता है कि अग्नि दीर्घजीवी है, उसका दीर्घ जीवन भी तुम्हें मिल जाए। सोम दीर्घजीवी है, उसका आयुष्य भी तुम्हें मिल जाए। वो बड़ा सुंदर मंत्र है, 7-8 मंत्रों का एक सीरीज है। अग्निरायुष्मान स वनस्पति भी आयुष्मान तेन त्व आयुष आयुष्मंतम करोमि। तो पिता पुत्र के कान में कहता है, देखो अग्नि बहुत लंबा जीने वाला है, और अग्नि कैसे लंबा जीता है? लकड़ियों से, वनस्पतियों से। और वो अग्नि, मैं तुम्हें उस अग्नि की आयु से लंबा आयु वाला बनाता हूँ। सोम आयुष्मान है औषधियों से, मैं तुम्हें उस सोम की आयु से लंबा आयु वाला बनाता हूँ। ब्रह्मा आयुष्मान है ब्राह्मणों से, विद्वान ज्ञानियों, आत्मज्ञानियों से, मैं उस ब्रह्म की आयु से तुम्हें आयुष्मान बनाता हूँ। देवता लोग आयुष्मान है अमृत से, मैं उन देवताओं की आयु से तुम्हें लंबा आयु वाला बनाता हूँ। ऋषि लोग दीर्घायुष्य वाले हैं, लंबा जीने वाले हैं, अपने व्रत, अपने संकल्प, अपने साधना से, मैं उन ऋषियों की साधना से कमाए गए आयु से तुम्हें लंबा आयु वाला बनाता हूँ। हमारे पूर्वज लंबे आयु जीने वाले हैं क्योंकि वो अपने दिनचर्या से, लाइफस्टाइल से, उनके पूर्वजों की आयु से भी मैं तुम्हें लंबा आयु बनाता हूँ। यज्ञ आयुष्मान है, यज्ञ को करने वाले व्यक्तियों की जो समर्पण है और जो दक्षिणा से, तो उस यज्ञ की आयु से भी मैं तुम्हें आयुष्मान बनाता हूँ। समुद्र लंबा जीता है नदियों के पानियों से, तो मैं समुद्र की आयु से भी तुम्हें लंबा आयु वाला बनाता हूँ। तो एक पिता का जो दूसरा कंसर्न होता है, मेरा बच्चा बुद्धिमान बने, पहला कंसर्न। दूसरी इच्छा है कि मेरा पिता आयुष्मान बने। तीसरा उसकी कामना होती है, जो जातकर्म संस्कार में, बल की कामना, पावर, स्ट्रेंथ हो मेरे बच्चे में, स्ट्रांग बने फिजिकली, मेंटली। इसलिए बड़ा सुंदर मंत्र बोलता है, अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमृतम भव।
ये बच्चा तुम पत्थर के तरह स्ट्रांग बनो, परशु भव, परशु के तरह, कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी टाइप का, उसके तरह स्ट्रांग बनो, और हिरण्य बनो, खरा सोना बनो, चमकीला बनो, और अमृत बनो, इमोर्टल बनो। फिर बच्चे के कान में पिता ओमकार को व्हिस्परिंग करता है, गुनगुना करके बोलता है, ओम वेदोसी, और क्या बोलता है कि तुम्हारा नाम वेद है। वेद का मतलब ज्ञान होता है, तुम ज्ञान हो, ज्ञानमय हो, चेतनापूर्ण हो, चैतन्य वाला हो, चित स्वरूप हो। और उसके जीभ में ओंकार लिखता है, शहद और घी को मिला करके चटाता है और उसके मुंह में ओम लिखता है। बच्चा पैदा होने के साथ ही माँ बाप उसको परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर वो जो स्पिरिचुअलिटी का भाव लाते हैं, उसको दीर्घायुष्य, मेधा और बल, जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, उसके लिए कामना करते हैं। कामना करने का अर्थ क्या है? आप कहेंगे रिचुअल कर देने से क्या हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। पर जब आप इस तरह की इच्छाएं रखते हैं, और अगर इच्छाएं नहीं रखते हैं, आपको रिमाइंड किया जाता है कि आपके बच्चे में क्या क्या होना चाहिए, तो फिर आप उसी हिसाब से आपका घर का एटमॉस्फेयर बनाओगे कि बच्चे में वो मेधा बने, मेधा ग्रोथ करे, बच्चा लंबा आयु वाला बने, तो आप उसका लाइफस्टाइल ऐसा करोगे। बच्चा स्ट्रांग बने तो उसके खान पान लाइफस्टाइल आप ऐसा बनाओगे, और उसका बनाओगे तो आप खुद का बनाओगे। अगर आप केयरफुल नहीं है तो बच्चे में ये सब चीजें नहीं हो सकता। और एक जातक कर्म संस्कार में बड़ा इंटरेस्टिंग रिचुअल होता है। पिता उस जमीन को जहां बच्चा पैदा हुआ, उस जमीन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, थैंकफुल होता है, और आखिर में वो अपनी पत्नी की, जो अपने बच्चे की माँ है, उसकी स्तुति करती है, उसकी प्रशंसा करती है मंत्रों के द्वारा। वो स्तुति क्या है? कृतज्ञता व्यक्त करती है, थैंकफुलनेस को व्यक्त करता है, ग्रैटिट्यूड शो करता है कि तुम हमारे संतान को जन्म देने वाली बनी, मैं तुम्हारे लिए थैंकफुल हूं। इड़ासी मैत्रा वरुणी वीरे विरमजी जनथाः सात्वं वीरवती भव। और मन में ये कामना करती है कि तुम वीरों को पैदा करने वाली बनो, वीर असुर भव, वीर प्रसुर भव। इस तरह जात कर्म संस्कार का सेलिब्रेशन होता है। और उसके 10-11 दिन के बाद नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार, बच्चे का नाम रखा जाता है। तो ये बात बताने से पहले दोबारा आपको रिमाइंड कर दूं, संस्कार करने के पीछे जो 3-4 मेन उद्देश्य हैं, उसमें 2 जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, उस इंडिविजुअल का, उस व्यक्ति का, हर चीज जो लाइफ में पहली बार होता है उसको सेलिब्रेट करना। कुछ भी लाइफ में पहली बार हो उसको सेलिब्रेशन के साथ करना। तो जो दूसरा जो सेलिब्रेशन का टाइम आया, बच्चे का पहली बार नाम रखेंगे, तो नाम वैसे भी रख सकते हैं, लोग रख देते हैं, पर सेलिब्रेशन के साथ नाम रखेंगे तो नामकरण संस्कार बना। तो उसके लिए मनुस्मृति लिखता है, नामधेयम दशम्याम तो द्वादश्याम वास्य कारयेत् पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्युते। बच्चे के 10वें दिन, पैदा होने की 10th डे में या 12th डे में उसका नाम रखना चाहिए, जिसको आप नामकरण संस्कार कहते हैं। या अगर 10 या 11वां दिन नहीं रख सके तो जो भी आपकी सुविधा के अनुसार कन्वीनियंट टाइम या वो देख करके आप उसका नाम रख सकते हैं। बहुत सारे लोग जात कर्म के साथ ही उसका नामकरण कर देते हैं। मैं जो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जो बताना चाहता हूं, हमारे पूर्वज लोगों की जो साइकोलॉजी है, जो पर्सपेक्ट, जो लाइफ के बारे में जो परसेप्शन है, उनको आप समझिए इन संस्कारों के द्वारा। हमारे पूर्वज नामों के बारे में भी कितना केयरफुल होते थे। वो बृहस्पति लिखते हैं, नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्म सुभाग्य हेतु। बड़े प्रैक्टिकल होते थे। ये जो नाम है ना, नेम, आप कहेंगे नाम में क्या रखा है? प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ रखा है।
आपका नाम मतलब बड़ा गंदा नाम हो, उसका मीनिंग बहुत गंदा मीनिंग देता हो, जीवन भर आपको आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। आपके नाम में अगर एक मिठास है, आपका नाम का एक बड़ा सुंदर अर्थ है, अगर नाम को ठीक से प्रोनाउंस किया जा सकता है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप सब समझदार हैं। इवन आपका नाम कितना भी अच्छा हो, मीनिंगफुल हो, पर उसको अगर बोलने में मुश्किल हो तो भी लोग आपके नाम को थोड़ा तोड़ मरोड़ के मजाक उड़ाते हैं, तो आपके लिए फन फन बन जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं ये नाम तुम्हारे अखिल व्यवहार का, ये जो डे टू डे लाइफ में, जो मुंडन लाइफ में, सांसारिक जीवन में हर व्यवहार का ये एक कारण बनता है। ये तुम्हारे अच्छे बुरों का भी कारण बन जाता है, और कभी कभी तुम्हारे काम में भाग्य का भी, भाग्य मतलब जो आप कुछ चीजें अचानक आपके लाइफ में घटता है, उसका कारण भी नाम के कारण घटता है। आपके सुंदर नाम सुन के, अच्छा नाम जान करके भी कोई व्यक्ति इंप्रेस्ड हो सकता है, या वो होता है ना एक फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, तो आपके नाम से भी कोई इंप्रेस्ड हो सकता है। ये जो नामकरण संस्कार है, जो नाम दिया जाता है, संस्कार तो ठीक है, उसमें यज्ञ और बाकी चीजें जो भी होना है, उसमें जो मेन पार्ट होता है नामकरण संस्कार में, नाम कैसे रखना, उसको ठीक ठीक समझना। जैसे हमारे अलग अलग शास्त्रों में डिटेल में डिस्कशन है, नाम कैसा होना चाहिए, लड़कियों का नाम कैसा होना चाहिए, लड़कों का नाम कैसा होना चाहिए। तो उसमें आता है कि लड़का और लड़की के नाम ऐसा हो कि वो जेंडर आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये लड़का है या लड़की है। तो किसी लड़का का नाम रख दोगे लक्ष्मी, तो जिससे कि नाम का जो पर्पस था कि लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें, तो उसमें जेंडर भी मैटर करता है। तो लड़कों के नाम 2 अक्षर 4 अक्षर वाले हो, लड़कियों का ऑड नंबर हो, 3 5 1 3 5 वाले हो। जो लड़कियों का नाम हो उसमें, उस नाम में थोड़ी सॉफ्टनेस हो, थोड़ा मिठास हो, और जो लड़कों का नाम हो वो थोड़ा कठोर हो तो चलेगा। और लड़कियों के नाम में जो उसका मीनिंग हो वो प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पावर, स्ट्रेंथ, नॉलेज, इन सबको आइडेंटिफाई करने वाला हो। तो लड़कों के नाम में जोश, उत्साह, पराक्रम, विक्रम ना, तो इस तरह के भाव हो। कोई अनप्लीजेंट या अशुभ, अनऑस्पिशियस नाम नहीं रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उससे बच्चा बड़े होने के बाद उसके अंदर एक गलत वो इम्पैक्ट पड़ता है, वो इंफीरियरिटी फील करने लगता है, कॉम्प्लेक्स फील करने लगता है। इजी प्रोनाउंस होना चाहिए। जैसे इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से लड़कों का नाम अ एंडिंग हो या छोटी एंडिंग हो, लड़कियों का नाम आ बड़ी एंडिंग वगैरह हो, तो इजीली उसको समझना आसान होता है। इसी तरह जब नाम रखा जाए तो किसी डाइटी हो, कोई अच्छी वैल्यूज हो, कोई गुड क्वालिटीज हो, नक्षत्र हो, सूरज हो, चांद हो, या नेचर के जो ब्यूटीफुल एलिमेंट्स होते हैं उनके बेस पर हो, या फ्लावर्स हो, बर्ड्स हो, जो सूट करता हो लड़का और लड़की के हिसाब से, जो नाम जिसमें अप्रोप्रिएट हो जेंडर वाइज, उसी तरह चूज करके नाम रखना चाहिए। ध्यान रखिए, इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट की बात नहीं करें, जो प्रैक्टिकल लाइफ में, सोसाइटी में जो इजीली आप नाम से आइडेंटिफाई हो सको, और उस नाम सुन के, नाम से आपका कोई मजाक ना उड़ाए, आपके अंदर कोई इंफीरियरिटी का सेंस ना आए, वो ध्यान रखने के लिए हमारे धर्मशास्त्र गाइडलाइंस जारी करते हैं कि बच्चों के नाम चुनते समय आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे। इवन आजकल जैसे बहुत सारे भारत में बच्चे जो नाम रखते हैं, इवन जो लड़कों का नाम होता है वो लैंग्वेज में एक्चुअली न्यूट्रल जेंडर का होता है।
वो समझ नहीं पाते हैं, रख देते हैं। तो इसके लिए थोड़ी केयरफुल होने की जरूरत है कि नाम रखें तो वो 4-5 चीजों को कंसिडर करें, जेंडर, उसका मीनिंग, और उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जा सकता है कि नहीं, इसके बेस पर नाम रखना चाहिए। तो नामकरण संस्कार हुआ 10वें या 11वें दिन में। अगला संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। मनुस्मृति लिखता है, चतुर्थे मासे कर्तव्यम शिशुर निष्क्रमणम गृहात्। ये निष्क्रमण संस्कार क्या होता है पहले समझते हैं, फिर हम टाइम पर आएंगे। बच्चा पैदा होने के बाद उसका बॉडी, उसकी आंखें, उसकी जो ओवरऑल जो फिजिकल और मेंटल जो स्टेट है, वो तैयार नहीं होता है सडनली जो नेचर को फेस करे, सूरज की रोशनियों को, धूप को, और नेचर में जिस तरह के अच्छे या बुरे दृश्य होते हैं। हो सकता है आपको वो दृश्य नॉर्मल लगे, पर बच्चे के एंगल से देखें, जो पहली बार जन्म के बाद दुनिया से कनेक्ट करेगा, अगर वहां कोई खराबी हो, बुरा हो, नफरत वाला चीजों हो, तो वो हमेशा के लिए उसके अंदर वो संस्कार रह जाएगा। तो इसीलिए बच्चे को थोड़ी प्रिपेयर किया जाता है मेंटली और फिजिकली। जब वो 2-3 महीने का हो जाए, शास्त्र 3 महीने या 4 महीने रिकमेंड करते हैं, तो बच्चा 3-4 महीने तक अपने घर में घर की हर चीजों को देखने लग गया, समझने लग गया, इंसानों को धीरे धीरे जानने लग गया। ये इंसान मूव करते हैं, घर की चीजों को धीरे धीरे नोट करने लगा, उसकी आंखें धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे। अब वो बड़ी बड़ी चीजें, पावरफुल चीजों को देख सकता है। नाउ ही इज मेंटली फिजिकली रेडी टू गो आउटसाइड टू कनेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद द बिग नेचर, द वास्ट नेचर। निष्क्रमण का अर्थ होता है आउटिंग, फर्स्ट टाइम। ये भी सेलिब्रेशन का टाइम है। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकलेगा, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करेगा, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो आप जब मर्जी बाहर निकाल के ले जाओ, पर सेलिब्रेशन के साथ लेने का नाम है निष्क्रमण। निष्क्रमण का अर्थ ही होता है कि बाहर जाना, आउटिंग करना। तो चौथा महीना इसीलिए चुना गया, चौथा मतलब चौथा ही नहीं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये एक फ्लेक्सिबल चीज है। और उसको बाहर ले जा करके दिन में सूर्य का दर्शन कराते हैं और रात को चांद का दर्शन कराते हैं। यमस्मृति में आता है, ततस्तृतीये कर्तव्यम मासी सूर्यस्य दर्शनम, चतुर्थमासी कर्तव्यम शिशो चंद्रस्य दर्शनम। यमस्मृति कहता है तीसरे महीने में सूर्य का दर्शन कराना चाहिए बच्चे को, चौथे महीने में रात को चंद्रमा का दर्शन कराना चाहिए। पर अलग अलग धर्म शास्त्रों में या गृह सूत्रों में इसके लिए अलग अलग टाइमिंग है। पर 3-4-5 महीने के अंदर बच्चे को पहली बार हम बाहर लेते हैं, सूरज, चांद और ये जो खूबसूरत संसार है, उससे हम उसको परिचय कराते हैं। तो ये बच्चे का पहला कम्युनियन होता है आउटसाइड नेचर के साथ। अगला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अब तक बच्चा माँ के पैदा होने के बाद माँ का दूध पीता है या पीती है, बड़ी होती है, शरीर बड़ा होने लगा, अब वो ना उसको माँ का दूध इनफ नहीं होता है, अब इसको कुछ बाहर का खाना भी खाना है, जिसके उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रॉपर खाना मिले। और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की खाना है, उस खाने के साथ उसको इंट्रोड्यूस कराना है। इंट्रोड्यूस तो आप वैसे भी करा सकते हो, नहीं, सेलिब्रेशन के साथ करने से वो अन्नप्राशन संस्कार बन गया। अन्नप्राशन संस्कार 6ठे महीने, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, तब हम उसका अन्नप्राशन संस्कार कराते हैं। षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद वैष्टम मंगलम कुले। मनुस्मृति लिखते हैं 6ठे महीने में फीडिंग सेरेमनी या अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। अगर वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, तो जो भी आपकी फैमिली का ट्रेडिशन है या जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, उसके हिसाब से आप अन्नप्राशन संस्कार कर सकते हैं। 2-3 चीजें अन्नप्राशन संस्कार के बारे में
पहली चीज है उसका टाइमिंग। 6ठे महीने बच्चे के हल्का फुल्का दांत आने लग जाता है, खाने का खुराक उसका बढ़ जाता है, माँ के दूध के अलावा उसको बाकी चीजों की देने की जरूरत है। खास करके उसको सॉलिड फूड के साथ, ठोस खाने के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कराने की जरूरत है। तो अन्नप्राशन संस्कार में यज्ञ आदि क्रिया के सा होने के बाद माता पिता उसको शहद या घी के मिला हुआ चावल हो, दूध का मिला हुआ चावल हो, आजकल काफी सारे जगह मोस्टली खीर खिलाते हैं, और प्राचीन काल में उसके दर्जनों तरह के ऑप्शंस होते थे, अलग अलग तरह से उसको, खास करके चावल को पका करके, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, वो दूध के साथ या शहद के साथ या घी के साथ उसको पहली बार बाहर के चीजों का स्वाद दिलाया जाता है। उसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। जीवन में जो 8वां संस्कार वो है चूड़ाकरण संस्कार या मुंडन संस्कार। चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार, बच्चे की पहली बार जो हेयर कट होगा। बच्चा पैदा जब हुआ माँ के पेट से, तो माँ के पेट में, गर्भ में जो था, बड़ी वो जो गंदगियों के साथ वो रहा, और वो जो बाल उसके माँ के पेट से आए थे वही बाल अभी तक है। आप काट नहीं पा रहे थे क्योंकि बच्चे का जो सर है बहुत सॉफ्ट था, उसके अंदर जो तालू में गड्ढा सा है वो अभी बहुत नाजुक था। थोड़ी सी भी आपके केयरलेसनेस हो जाए, कुछ अटेंशन ठीक न रहे, वो खराब हो सकता है। 1 साल के बाद बच्चे की वो जो स्कल है, जो तालू, जो जिसमें गड्ढा है, और जो ओवरऑल जो उसकी जो हेड है, वो अब जॉइंट होने लग जाता है प्रॉपरली, थोड़ा स्ट्रांग भी होने लगता है, और जो गड्ढा था अब धीरे धीरे भरने लगता है। तो अब आप उसमें जो रेजर है वो आप चला सकते हैं स्मूथली। जब बच्चे का शरीर तैयार हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप उसमें ब्लेड चला सकते हैं, तो वो जो बच्चे का बाल है, जो पैदा होने से पहले मां के गर्भ से लेकर आया था, जिसको काटना बहुत जरूरी है, जिसके कारण खुजली बहुत होने लगती है ना, तो एक बार वो पुराने बाल को साफ करना, उसके बाद जो नए बाल आएंगे फिर आप इनको केयर करेंगे। मतलब बच्चे के जीवन में जो पहली बार उसका बाल काटेंगे, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ, अगेन सेलिब्रेशन करके करेंगे। जो भी लाइफ में पहली बार होगा वो सेलिब्रेशन के साथ करना। तो बच्चे के लाइफ में जो पहली बार बाल काटा गया उसका सेलिब्रेशन है, उसी का नाम है मुंडन संस्कार। और इस मुंडन संस्कार का अलग अलग नाम है, कहीं उसको चूड़ा कर्म कहते हैं, चूड़ाकरण कहते हैं, केशवपन संस्कार, क्षौर संस्कार, चौल संस्कार, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका टाइमिंग क्या है? चूड़ा कर्म द्विजातीनाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। मनुस्मृति लिखता है, वेदों के या शास्त्रों के उपदेश के अनुसार बच्चे का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन का मतलब शेव करना चाहिए। पहले साल करेंगे या तीसरे साल करेंगे या अगेन कन्वीनियंट के हिसाब से। हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ी ये फ्लेक्सिबिलिटी है, अलग अलग धर्मशास्त्र अलग अलग टाइमिंग देते हैं। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, पर मिनिमम टाइम पीरियड ये है, 1 साल से पहले उसका बाल नहीं कटवानी चाहिए। अश्वलयन सूत्र में आता है, तृतीय पंचमे व अब्दे चौल कर्म प्रशस्यते। तीसरे या 5वें साल में करना चाहिए, अथवा प्रागवा समय सप्तमे सहो उपनयनेन वा। 7वें साल भी कर सकते हैं या जनेऊ संस्कार के साथ कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? सफाई, एक तो क्लीनलीनेस, हेल्थ से जुड़ा हुआ, और सौंदर्य। चरक ऋषि आयुर्वेद में लिखते हैं कि मुंडन संस्कार के 2 मुख्यतः उद्देश्य है, सफाई हो जिसके कारण स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा सौंदर्य, बच्चा अब सुंदर दिखेगा, अच्छे बाल आएंगे तो अच्छा दिखेगा। महर्षि सुश्रुत लिखते हैं, पापोपशमनम केश नख रोमाप मार्जनम हर्ष लाघव सौभाग्यकरम उत्साह वर्धनम। वो कहते हैं नाखून, बाल
और लोम, ये तीनों काटना जरूरी इसीलिए है, इससे इंडिविजुअल को, व्यक्ति को, बच्चा हो या बड़ा हो, हर्ष मिलता है, खुशी मिलती है, गुड फील करता है, लाघव लाइट फील करता है, और उसके अंदर जोश भी आता है, फ्रेशनेस आता है। और इवन आश्वलयन सूत्र में भी कहता है, तेन ते आयुषेवपामि सुश्लोक्याय स्वस्थये, लंबी आयु के लिए, सौंदर्य के लिए और कल्याण और स्वास्थ्य के लिए बाल काटता हूं। अगला जो संस्कार है वो है कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार, कानों को छेदा जाता है ना, बहुत सारे लोग कान नाक इनको भी छेदते हैं, ये भी एक संस्कार होता है। ये क्यों किया जाता था? सुश्रुत लिखते हैं, रक्षाभूषण निमित्तम बालस्य कर्णौ विध्येत। दो कारणों से कर्णवेद संस्कार होता था, रोग रक्षा और आभूषण पहनने की दृष्टि से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग संस्कार है। ये संस्कार किया जाता था आभूषण पहनने के लिए। प्राचीन काल में पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों आभूषण, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, अलंकार पहनते थे। आज भी आप देखेंगे, आप राजस्थान में देखेंगे जो पुरुष लोग होते हैं उनके कानों में कुंडल होता है। बहुत सारे साउथ में भी ऐसे बहुत सारे जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है जहां पुरुष लोग पहनते हैं। भारत के बाहर भी अलग अलग देशों में, कंटिनेंट में भी पुरुष लोग आज भी पहनते हैं, जो ट्रेडिशनल लोग हैं। और मॉडर्न एज में तो ये लड़कों का अब तो ये फैशन भी होने लग गया, लड़कियों की तरह अभी बीच में बंद हो गया था, अब लड़के भी पहनने लग गए, कान में, नाक में, सर में 50 जगह लड़के भी आप पहनने लग गए आभूषण। तो आभूषण पहनना व्यक्ति को, हर व्यक्ति को सुंदर दिखने का मन करता है। तो वो पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतने होते नहीं थे, ये लड़का लड़कियों के बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रैक्टिकल कारण से कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते थे। आजकल तो हम बहुत ज्यादा हर चीज में लड़का लड़की का भेद करते हैं। इवन मॉडर्न सोसाइटी जो अपने आप को फेमिनिस्ट मानते हैं वो भी करते हैं। ये लड़कियों का पिंक कलर है, ये लड़के पहने तो उनको मजाक उड़ाते हैं, ये लड़कों पर्पल कलर इनका है। तो ये इस तरह के कलर भी, बोला जूते, हर चीज को हमने लड़के लड़कियों के भेद में इतना ज्यादा, इवन मॉडर्न सोसाइटी वाले ज्यादा करते हैं। जो अपने आप को बराबर समझते हैं वो ज्यादा करते हैं। मार्केटिंग में, मार्केट में, स्टोर में आप देखेंगे लड़कियों का और लड़कों का कितना भेद हम दिखाते हैं। पर प्राचीन काल में जो बेसिक एक डिफरेंसेस है उसके अलावा ज्यादा भेद नहीं किया जाता था। पुरुष हो स्त्री हो, सबके एस्पिरेशन सेम है, उनकी इच्छाएं सेम है, उनके मन एक जैसा है, तो दोनों को बराबर तरीके से पहनना, खाना पीना करने की आजादी होती थी। तो वो जो आभूषण पहनने की शौक है उसके कारण से कान छेदा जाता था, खास करके कुंडल पहनने के लिए। कान छेदने का टाइम अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग है। कोई 10वें महीने में, 10th मंथ में, कोई 12वें महीने में, मतलब 1 साल में, कोई 16वें 16th मंथ में, और कोई 3 या 5 साल में प्रिस्क्राइब करते हैं। और बहुत सारे लोग तो मुंडन के साथ भी, जो बाल मुंडवाने के साथ भी कान छेदवा देते हैं। कुछ लोग जनेऊ के साथ करते हैं। इसका कारण क्या था कि इस पर्टिकुलर एज में करना? क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका कान और नाक जो भी आप छेदाएंगे वो उतना मजबूत होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, छेदने में उतना दर्द होगा। तो अगर सॉफ्ट हो अभी तो आसान होता है उसको छेदना। कान तो आप कभी भी छिदवा सकते हो, पर उसको एक संस्कार के रूप में छिदवाने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। सुश्रुत उसका कारण बताते हैं, रक्षाभूषण निमित्तम बालस्य कर्णो विद्येत। तो ये तो हो गया है कि आभूषण की दृष्टि से। दूसरा सुश्रुत प्रिस्क्राइब करते हैं रक्षा की दृष्टि से। रक्षा किसका? रोग रक्षा के लिए सुश्रुत प्रिस्क्राइब करते हैं। कान वगैरह छिदवाने से वो जो मर्म भेद होता है ना, आजकल आप एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, वही थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होता है। एक पर्टिकुलर मर्म में छेद करने पर या दबाने पर आपके बॉडी में किसी दूसरे जगह उसका
इम्पैक्ट पड़ता है। तो सुश्रुत ये रिकमेंड करते हैं, अगर आप कान छिदवाते हैं तो आपकी जो हाइड्रोसिल या हर्निया प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, उस डिजीज से आप बच सकते हैं। तो ये 2 बेसिक कारण से कर्णभेद संस्कार किया जाता था। तो हमने बेसिकली जाना जन्म के बाद जो 6 संस्कार हैं, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और मुंडन और कर्णवेद। जन्म से पहले 3 संस्कार हमने जाना, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। ये 9 संस्कार 5 साल तक किया जाता है। इनका रिचुअल्स का जो क्या यूज है वो हमने डिस्कस किया था। कल्चर के साथ जुड़े रहना, सोशल बॉन्डिंग बनाना, फैमिली गेट टुगेदर होने का एक बहाना होता है, बच्चे के अंदर वो स्पेशल फीलिंग लाना कि फैमिली उसके लिए कितना केयर करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जिस दिन आप सेलिब्रेशन करते हैं उस दिन बच्चे का वो दिन होता है। और जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जब आप यज्ञ आदि करते हैं, आप परमात्मा को, ईश्वर को भी अपने घर में बंधु के रूप में एक तरह के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही मौका होता है जहां आप अपने आप को थोड़ा रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं तो भगवान के साथ जोड़ने की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, यज्ञ आदि करते हैं। और माँ बाप को ये ज्ञान मिलता है बच्चे को किस तरह केयर करना, कैसा ध्यान रखना, और बच्चे को भी एक प्रॉपर समय समय पर 2 महीने 6 महीने के बाद धीरे 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 उसको अपने एक्सटेंडेड फैमिली, सोसाइटी से मिलने जुलने का मौका मिलता है। इस तरह संस्कार आगे बढ़ते हैं। अगले बार जो संस्कार हम लेंगे वो है एजुकेशन से रिलेटेड। अब बच्चा 5-6 साल का हो गया, बच्चा इज नाउ रेडी टू गेट एजुकेशन, पढ़ना लिखना है। उस एजुकेशन पहली बार स्कूल जाएगा, पहली बार एजुकेशन लेगा, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो हम 3 संस्कार उससे रिलेटेड हैं, हम अगले बार करेंगे। वो है उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और सबसे मजेदार संस्कार है, वो है उपनयन संस्कार, जिसको हम जनेऊ संस्कार कहते हैं। फिर हम उसके बाद आएंगे लाइफ स्टेजेस के बारे में, जो 3 संस्कार है। उपनयन संस्कार से तो आप स्टूडेंट लाइफ की ओर बने, जब आपकी स्टूडेंटशिप पूरी हो गई, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, समावर्तन संस्कार के द्वारा, ग्रेजुएशन के द्वारा अब आपकी लाइफ स्टेजेस शुरू होगी। गृहस्थ बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, उसको सेलिब्रेट करना है विवाह संस्कार के द्वारा। वो तो आपका आजकल भी करते हो, बाकी तो कुछ करते नहीं, तो ये कर लेते हो। उसमें भी लोग कोर्ट चले जाते हैं, वो भी नहीं करना। फिर विवाह के बाद जब आपकी घर गृहस्थी जम गई, बच्चे बड़े हो गए, आप भी रिटायर्ड हो गए, फैमिली की जिम्मेदारी नहीं, देन यू हैव टू कम टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, रिटायर्ड लाइफ। जो रिटायर्ड लाइफ आज हम और आप दुनिया जीती है, वो तो बड़ा एमलेस और यूजलेस लाइफ जीते हैं। पर हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई, रिटायर्ड लाइफ आप कैसे जियो, उसकी रिकमेंडेशन ने प्रिस्क्राइब है, आपका लाइफ कैसा होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, उसको हम कहते हैं वानप्रस्थ। जब आप वानप्रस्थ आश्रम में 10-15 साल जीते हैं, 10-15-20 साल जीते हैं, फिर आप अपना लाइफ का जो लास्ट स्टेज है उसको आप अपने बच्चों के घर में कहीं पता नहीं कोने में पड़े हुए यूजलेस व्यक्ति की तरह ना बिता करके, किसी के कृपा का पात्र ना बन के, दया के पात्र ना बन के, एक ऐसा लाइफ जिए जहां आप अपने आप को भी एंजॉय कर सको और अपने मरने की भी तैयारी कर सको, मरने के बाद भी कोई अच्छे जीवन को जीने की तैयारी कर सको, उसको हम संन्यास आश्रम कहते हैं। तो वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हमने ये 6 संस्कार जाना, आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।